एक्चुअली एक एग्ज़ाम था जो हमको गोयथे इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में जाके देना था। ये B1 लेवल एग्ज़ाम था। तो जो भी इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे मार्क्स से पास करते हैं तो उनके पास एक चांस होता है जर्मनी या किसी और यूरोपियन कंट्री में जाने का। फॉरेन लैंग्वेज आज तक हमने कभी पढ़ी नहीं है, बट ये कि सर हमें बहुत हेल्प करते हैं। सर हमारी स्कूल में ही एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, कभी हम स्कूल के बाद रुकते थे। यानी कि जर्मन जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट जर्मन पढ़ते हैं। आद्विक हमारा ये 14वां बच्चा है, यानी कि 14वां बच्चा है जो जर्मनी जा रहा है। हमारे कम से कम अभी 600 बच्चे हैं जो जर्मन सीख रहे हैं। आपके स्टूडेंट्स जो हैं, और रेनबो इंटरनेशनल स्कूल तो किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि आपका एकेडमिक हो या आपको कोई भी एक्टिविटी हो तो उसमें सबसे आगे रहता है। और जाते जाते अपनी इंट्रोडक्शन एक बार जर्मन में दे दीजिए। Okay, hallo allerseits, ich bin Advik, ich bin 14 Jahre alt und ich wohne in Nagrota Bagwa, und zwar aus Himachal Pradesh. Und ich hoffe, dass ihr über mich alles richtig gefunden habt. नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं रीत वशिष्ठ हाजिर हूँ आप सभी के बीच में। इस वक्त मैं पहुँची हूँ रेनबो इंटरनेशनल स्कूल में, जो कि नगरोटा बगवा में है। और ये किसी पहचान का भी मोहताज नहीं है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स और इतनी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं, तो हर दिन कुछ नया होता ही रहता है। तो आज हम इसलिए यहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि यहाँ का एक स्टूडेंट जो है आद्विक सूद, जो कि जर्मन स्कॉलरशिप के लिए जो है वो जाने वाला है, और हमारे साथ टीचर्स भी मौजूद हैं इनके। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी आद्विक के साथ। आद्विक, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हाँ जी, धन्यवाद। आप जर्मन स्कॉलरशिप के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए सबसे पहले। हाँ जी, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये स्कॉलरशिप मिल पाई, और बहुत एक्साइटेड भी हूँ ताकि मैं स्कॉलरशिप से जा पाऊँ। ये स्कॉलरशिप एक्चुअली एक एग्ज़ाम था जो हमको गोयथे इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में जाके देना था। ये B1 लेवल एग्ज़ाम था। तो जो भी इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे मार्क्स से पास करते हैं तो उनके पास एक चांस होता है जर्मनी या किसी और यूरोपियन कंट्री में जाने का। तो बस इसी बेसिस पे मुझे ये स्कॉलरशिप मिल पाई और मैं इसलिए बहुत खुश हूँ। ओके, अभी कौन सी क्लास में हैं आप? अभी मैं 10th में हुआ हूँ। आपके साथ और भी आपके कलीग्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से निकले हैं, तो उनको देखकर ही मन में ऐसा कुछ आया कि मुझे भी जर्मनी जाना है? हाँ जी, जब आप देखते हो कि आपसे बड़े जो आपके सीनियर्स हैं वो भी फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, स्कूल को प्राउड करा रहे हैं, तो एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। तो उससे फिर करेज मिलता है कि हाँ, हमें भी कुछ करना है, हमें भी हार्ड वर्क करना है ताकि हम प्राउड बना सकें अपने पेरेंट्स को। ओके, तो आप जैसे स्टडी करते हैं तो आपके कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, तो ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, अलग से पैसे लेता है स्टाफ या उसी में इंक्लूड करते हैं? नहीं, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जर्मन जिसको पढ़ने को एडिशनल चार्जेस नहीं है, बस आपको प्रॉपर एफर्ट्स देने हैं ताकि आप इसमें कुछ अच्छा कर सको। फ्री ऑफ कॉस्ट है बना था। किस तरह की स्टडी रहती है, किस तरह से आप तैयारी करते हैं? जब आप जर्मन सीख रहे थे तो कितनी प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्योंकि लैंग्वेज बहुत डिफरेंट हो जाती है आपके लिए? हाँ जी, प्रॉब्लम्स तो ऑफ कोर्स बहुत रहती है, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज आज तक हमने कभी पढ़ी नहीं है। बट ये कि सर हमें बहुत हेल्प करते हैं। सर हमारी स्कूल में ही एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, कभी हम स्कूल के बाद रुकते थे, 0 पीरियड में एक्स्ट्रा पढ़ते थे। तो बस इनकी वजह से जो हमारे डाउट्स होते थे वो सॉल्व हो जाते थे, और बस अब फिर एग्जामिनेशंस की तैयारी करते थे। ओके, तो जब जर्मन जाएंगे तो सबसे पहले जर्मनी में क्या कहेंगे? उधर जाके अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? बस यही कि सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगा कि मैं कहाँ से आता हूँ, अपनी कल्चर, अपना ट्रेडिशन सबके साथ शेयर करूँगा जो उधर जर्मनी के लोग होंगे, ताकि हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए कि मतलब जर्मनी और इधर के जो कल्चरल डिफरेंसेस उनमें है क्या क्या। जैसे कि हम इधर, मैं बताऊंगा इधर के डिशेस क्या हैं, इधर ट्रेडिशंस कैसे हैं, फेस्टिवल्स वगैरह। तो बस अपना ही देश को रिप्रेजेंट करने चाहूँगा। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हम जिन रूट्स के साथ जुड़े हुए हैं वो भी ज़रूरी है कि हम बाहर जाकर अपनी रूट्स जो है वो वैसे ही रखें। सर, आप भी हमारे साथ इस वक्त हैं और आप इनको जर्मनी सिखा रहे हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए और इसके बारे में बताइए। मेरा नाम रविंद्र सिंह है। मैं 2016 से यहाँ पे एज अ जर्मन टीचर काम कर रहा हूँ रेनबो इंटरनेशनल स्कूल में। और हमारे स्टूडेंट्स करंट में एट प्रेजेंट हमारे पास 600 स्टूडेंट्स हैं जो जर्मन भाषा पढ़ रहे हैं। अभी आप आद्विक से पूछ रहे थे कि आपको कितनी एडिशनल फ़ीस देनी होती है, तो यहाँ जर्मन की कोई भी एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं लगती है। यानी कि जर्मन जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट जर्मन पढ़ते हैं। और जर्मन में हमारे पास करंटली फिट A1 से लेके B2 तक एग्ज़ाम्स होते हैं। तो एवरी ईयर हमारे बच्चे इन गोथे इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स में अपीयर होते हैं और बहुत अच्छे स्कोर से वो पास करते हैं, और जो टॉपर्स होते हैं उनको इस तरह के स्कॉलरशिप्स का चांस मिलता है। ओके, सर, जब से आपने ज्वाइन किया है यहाँ पर, तब से कितने बच्चे जो हैं आप जर्मन यहाँ पर से भेज चुके हैं? आद्विक हमारा ये 14वां बच्चा है, यानी कि 14वां बच्चा है जो जर्मनी जा रहा है। यानी कि जर्मनी मीन्स हम और भी देश भेजते हैं, जैसे ऑस्ट्रिया है, इटली है, आपका
जर्मनी है ही, जापान है। तो ये आद्विक हमारा 14th वाइस स्टूडेंट है जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट हुआ है हमारे जर्मन डिपार्टमेंट के थ्रू। यस। तो हमारे साथ मधु मैम भी इस वक्त मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले तो आपको मैनी कंग्रेचुलेशंस कि आपके बच्चे जो हैं हर फील्ड में बहुत आगे रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे रेनबो में जर्मन लैंग्वेज हमने जब इंट्रोड्यूस किया था तो इतना लंबा सफ़र हमने वैसे सोचा नहीं था, लेकिन हमारे पेरेंट्स की सपोर्ट से, मैनेजमेंट के विजन से और हमारे जर्मन डिपार्टमेंट की वजह से हमारे कम से कम अभी 600 बच्चे हैं जो जर्मन सीख रहे हैं। और खाली सीख नहीं रहे हैं, वो इन कंपटीशन लेवल तक पहुंच गए हैं जहां पे उनको स्कॉलरशिप्स मिली हैं, रिवॉर्ड्स मिले हैं, अवार्ड्स मिले हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में उनका विज़िट रहा है। और यूजुअली ये 2 वीक्स का विज़िट रहता है। तो एक बहुत बड़ी बात है कि विदाउट पेइंग एनीथिंग ये लोग वहाँ पर कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में अपना पार्टिसिपेशन रखेंगे और यहाँ का इंडियन कल्चर वहाँ के बच्चों के साथ शेयर करेंगे और वहाँ का कल्चर सीख के आएंगे। जी, जैसा मैं आपको कह रही थी कि आपके स्टूडेंट्स जो हैं, और रेनबो इंटरनेशनल स्कूल तो किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि आपका एकेडमिक हो या आपको कोई भी एक्टिविटी हो तो उसमें सबसे आगे रहता है। आज आपके बच्चे बाहर जा रहे हैं, वहाँ से भी कुछ सीख के आ रहे हैं। यहाँ पर कैसा माहौल रहता है उस वक्त जब आप पेरेंट्स के साथ मिलती हैं? देखिए, प्राउड, एवरीबडी फील्स प्राउड। एक तो सबके लिए एक प्राइड मोमेंट होता है। अब आद्विक जा रहा है और जैसे पहले हमारे बच्चे गए हैं तो ये एक बहुत ही इंस्पिरेशन रहती है बाकी बच्चों के लिए। अगर अभी जैसे सर ने बताया कि 14 बच्चे हमारे गए हैं तो वो सारे इंस्पायर्ड हैं एक दूसरे से। एकदम से कोई एक दिन में या एक महीने की मेहनत या कुछ महीनों की मेहनत नहीं है, ये सालों की मेहनत है। और बच्चे कोशिश कर रहे हैं, एफ़र्ट्स लगा रहे हैं कि वो हर तरीके से जर्मन लैंग्वेज में आगे बढ़ सकें। ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो आद्विक, आप जर्मन जा रहे हैं, उसके लिए एक बार आपको बहुत बहुत बधाई। और जाते जाते अपनी इंट्रोडक्शन एक बार जर्मन में दे दीजिए। Okay, hallo allerseits, ich bin Advik, ich bin 14 Jahre alt und ich wohne in Nagrota Bagwa und zwar aus Himachal Pradesh und ich hoffe, dass ihr über mich alles richtig gefunden habt. अब ये समझा भी दीजिए, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जर्मनी नहीं जानते हैं, तो ये समझा भी दीजिए आपने क्या कहा। हाँ जी, मेरा नाम आद्विक है, मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ और मैं 14 साल का हूँ और मैं हिमाचल में रहता हूँ, स्पेशली नगरोटा बगवा में। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे बारे में पता चल गया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।